नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपकी वही अंजलि। यादों की हवा जख्मों की दवा बन गई, दूरी उनकी मेरी चाहत की सजा बन गई। कैसे भूलूं मैं उन्हें एक पल के लिए, उनकी याद ही मेरी जीने की वजह बन गई। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से बहुत सी बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं हो। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं। दुनिया में मांग कर कुछ नहीं मिलता, सब कुछ हासिल करना पड़ता है। अपना मुकाम बनाने के लिए सबसे पहले काबिल होना पड़ता है। कुछ लोग इसीलिए भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत आगे की सोच लेते हैं और करते कुछ भी नहीं। अपना एक दिन लाने के लिए अपनी कई रातें लगानी पड़ती है। एक बार सफल होने के लिए कई बार असफल भी होना पड़ता है। वो इंसान जिंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं जो आगे बढ़ने के लिए किसी और पर निर्भर करते हैं। इसीलिए हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। मुसीबतों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, मुसीबतों का सामना करना। पीछे क्या हुआ भूल जाइए, पीछे क्या सीखा ये याद रखकर आगे बढ़िए। आलसी आदमी को बस कमियां दिखती हैं और कर्मठ आदमी को सिर्फ लक्ष्य। इसलिए चुस्ती फुर्ती से ही लक्ष्य हासिल करें। यूं हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। उन्हें अपनी मनचाही मंजिल कभी नहीं मिल सकती जो केवल अपना मन चाह काम करना चाहते हैं। अगर आपके आगे लगातार मुसीबतें नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब यही है कि हम आगे बढ़ नहीं रहे। संघर्ष तो सभी करते हैं। कोई कुछ शुरू करने में संघर्ष कर रहा है तो कोई कुछ खत्म करने में संघर्ष कर रहा है। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलेगी, मगर एक दिन जरूर मिलेगी। जिन्हें खुद पर यकीन होता है उन्हें दूसरों को भरोसा दिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हसरत सब कुछ करने की छूट जाएगी जब समझ आ जाएगा कि बहुत कुछ करना पड़ता है कुछ कर दिखाने के लिए। मुश्किल घड़ी ही आपको समय की अहमियत का एहसास दिलाती है। कष्ट आपके बुरे कर्मों की वजह से तो नहीं आते, बल्कि आपके आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आते हैं। जो कष्ट नहीं सह सकते वो एक लक्ष्य पर नहीं रह सकते। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। और अब फैसला तो आपको ही करना है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना है कि या फिर कदम से कदम मिलाकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है लकी कलर जो है यानी कि भाग्यशाली रंग रहेगा पीला येलो, और भाग्यशाली जो अंक है वो रहने वाला है नंबर 3। आज सितारे कहते हैं कि आज आपको मन में अपने काम को लेकर जितनी स्पष्टता होगी उतना ही आपको कंफ्यूजन का सामना भी करना पड़ सकता है। कोई भी फैसला लेने से पहले आप उससे जुड़े हर पहलू के बारे में ज़्यादा सोचकर अपना भ्रम और बढ़ा सकते हैं, और यही भ्रम आपको निर्णय लेने से दूर रखेगा। आपकी बात से परिवार में थोड़ी परेशानी हो सकती है, सभी विचलित हो सकते हैं, और पल पल फैसला बदलने की वजह से आप जो है अपने लक्ष्य से भटक भी सकते हैं। आज ऐसी स्थितियां बन सकती है, तो इसलिए जो है आपको इन सब चीज़ों पर जो है फोकस करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप निश्चित ही डावाडोल हो सकते हैं, जिसकी वजह से लक्ष्य से भटकना आपके लिए कई रुकावटें पैदा कर सकता है। साथ में आज निकट की महिला मित्र के साथ संबंध में खींचातानी से आज आपको बचना होगा, क्योंकि आज महिला के कारण कुछ तनाव की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। आप भावनात्मक रूप से आज सशक्त रहेंगे, ज्ञानवर्धक और रोचक कार्यों में समय स्पेंड कर पाएंगे। परिवार के साथ जो है धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, प्रोग्राम बहुत बढ़िया बन सकता है। आप अपने व्यक्तित्व में पॉजिटिव रूप से बदलाव भी महसूस कर पाएंगे। इसका कारण होगा धार्मिक चीज़ें। अचानक से कोई मुसीबत या फिर समस्या खड़ी हो सकती है, लेकिन सूझबूझ और सावधानी से आप इससे उबर भी सकते हैं। नेगेटिव प्रवृत्ति के लोगों के साथ जो कॉन्टैक्ट्स में रहना आपके लिए आज मान हानि का कारण बन सकता है। आप पर कोई गलत इल्ज़ाम भी लग सकता है, इसलिए आज को जो है आपको बचना होगा। काम में भी आज व्यस्तता के बावजूद भी आपको अपने लिए वक्त निकालना आसान रहेगा। आपके जो ज़्यादातर जो काम हैं आज किसी और को सौंप देने की वजह से जल्दी ही हो जाएंगे, या फिर आप किसी की मदद भी ले सकते हैं।
परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक रूप से थोड़ा अस्वस्थ बना सकता है। अगर परिवार में कोई बात आपकी नहीं मान रहा है तो उनके विचार के नज़रिए को थोड़ा महत्व दीजिए। सबका आपका अपना अपना जो है नज़रिया होता है, कोई किसी नज़रिए से देखता है, कोई किसी नज़रिए से, तो आपको उन सब चीज़ों का जो है बुरा नहीं मानना है, क्योंकि सबका अपना नज़रिया है। साथ ही में आज अपने पर निराशा को हावी मत होने दीजिएगा। और हाँ, आंखों पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर मत डालें। कोशिश करें कि लैपटॉप या मोबाइल कम चलाएं तो बेटर रहेगा। आज ज़मीन जायदाद और इन्वेस्टमेंट जैसी गतिविधियों में आप बिजी रह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कोई समाचार मिल सकता है, आपको न्यूज़ मिल सकती है। ऐसे आप हर एक काम में आज इंटरेस्ट लेकर अपनी क्षमताओं के अनुसार काम को अंजाम दे सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो समय उत्तम है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी मन में कुछ नेगेटिव विचार चलते रहेंगे। कुछ समय प्रकृति के साथ आपको बिताने चाहिए, जैसे कि मेडिटेशन करना चाहिए। छत पर करें तो ज़्यादा बेटर है, वो भी अर्ली मॉर्निंग में, तो आपको सुकून देगा। युवा वर्ग को अपने कैरियर से रिलेटेड कार्यों में अधिक ध्यान देने की भी ज़रूरत है। चलिए बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर की। तो आज व्यवसायिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट डील भी हो सकती है। मार्केटिंग से रिलेटेड कार्यों में नुकसान होने की संभावनाएं हैं। बेहतर यही होगा कि इन सब को स्थगित ही रखें। नौकरी पेशा लोगों की अधिकारी वर्ग से मित्रता प्राप्त हो सकती है, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। आज के दिन आपको शारीरिक और मानसिक मेहनत का भी फल फौरन मिलता नजर आएगा। इसी के साथ ही आज कार्य क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। कर्मचारी जो वर्कर्स हैं उनकी वजह से कुछ आपको मानसिक तनाव की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, टेंशन हो सकती है किसी चीज़ की। साथ ही में आज नौकरी में आपसे मतभेद भी हो सकते हैं, ऐसा आप देख सकते हैं। कई गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं आप में, लेकिन ये भी निश्चित है कि आप अपने बलबूते पर स्थितियों को जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे, संभाल पाएंगे। आज अगर आप मार्केटिंग व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं तो अपने ग्राहक से मिलने से पहले उनके बारे में ज़रा जानकारी पहले से प्राप्त कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ में आज जो है आपको अच्छे संबंध रखने चाहिए हर किसी से, जो कि आगे चलकर आपको फ़ायदा पहुंचा सके। जितना हो सके उतने कॉन्टैक्ट्स बनाइए। और हाँ, अगर आप कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उसमें भी आपको काफ़ी हद तक तरक्की हासिल हो सकती है। साथ में जो लोग नौकरी पेशा के लोग हैं, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको जो है नौकरी मिल सकती है। और जो लोगों ने इंटरव्यूज़ दिया था ऑनलाइन या ऑफलाइन, उनके लिए भी बहुत ही अच्छे समाचार 2-4 दिन में मिल सकते हैं। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के लव लाइफ की। लव लाइफ में आज पारिवारिक माहौल जो है सौहार्दपूर्ण रहेगा। प्रेम के मामलों में आप भाग्यशाली रहेंगे, यानी कि बहुत ही बढ़िया दिन बीत सकता है आज का आप दोनों का। साथ में आज जो है जो पार्टनर है आपका, उनके साथ थोड़ा समय शांति से गुजारने की ज़रूरत है आपको। एक दूसरे के समझने की कोशिश करिए, बाकी सब कुछ ही ठीक रहेगा। आज पारिवारिक वातावरण भी बहुत ही खुशनुमा बन रहा है, माहौल बढ़िया है। परिवार के साथ मनोरंजन और आमोद प्रमोद में समय बीत सकता है। घर के बच्चे भी आज बहुत अच्छा माहौल क्रिएट कर पाएंगे आप सबके साथ। आपके मन की परिस्थिति जो है समझने के लिए आपके पार्टनर अपनी पूरी कोशिश लगाएंगे और वो समझ ही पाएंगे। साथ में आज बात करते हैं अब हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ आज की कहती है कि स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। भोजन का सेवन ज़्यादा मात्रा में मत कीजिएगा बस। बाकी लोगों का स्वास्थ्य ठीक है, किसी प्रकार की चिंता मत करें। मीठे पदार्थ है वो ज़्यादा मात्रा में मत लीजिएगा, वरना कैविटीज हो सकती है। कई लोगों का जो है, आप में से कुछ लोगों का स्वास्थ्य ढीला रह सकता है, थकान महसूस कर सकते हैं। और हाँ, नेगेटिव विचारों की वजह से भी आत्मबल में कमी आ सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब अंत में अब बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो आपके लिए विशेष उपाय कहता है कि आज आपको जो है कई तरह की मिठाइयाँ जो हैं या फिर कई खाने पीने की चीज़ों को दान करना चाहिए। अगर आप किसी अनाथालय में दान करते हैं तो वो भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसी के साथ ही आज आपको उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके सोना है। और साथ में अगर आप एक छोटा सा उपाय करते हैं बहुत ही फायदा होगा। वो उपाय है कि आपको सिर अपने सोते समय सिर के पास जो है एक लोटे में पानी रखना है और सुबह होते ही उस लोटे वाले पानी को जो है आपको किसी दरिया में डाल देना है या फिर आप पौधे में भी डाल सकते हैं।
इससे जो है नेगेटिव विचार, नेगेटिव जो चीज़ें हैं आपसे दूर रहेंगी, हमेशा पॉजिटिव वाइब्स बनी रहेंगी और घर का माहौल भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये आसान सा उपाय आप ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।